वेलकम टू HSR हाईटेक सॉल्यूशंस। आज हम लोग अपना वेबसाइट डेवलपमेंट का ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं रोड मैप डिस्कस करना चाहूँगा कि लाइक क्या हम सीखने वाले, किस तरीके से आपको इस ट्रेनिंग को एज्यूम करना है और किस वे में आपको आगे प्रोसीड करना है, ठीक है ना। तो लेट मी डिस्कस क्या क्या चीज़ें हम लोग अगले 3 महीने में सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैं रोड मैप डॉट फाइल एक बना रहा हूँ। फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दे रहा हूँ सो दैट कि आपको इजीली विजिबल हो। मेरी आवाज क्लियर है सबको? जस्ट एक बार कंफर्म कर देना। यस सर। ऑलराइट, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो रोड मैप हमारा ये होने वाला है कि सबसे पहले हम लोग HTML सीखने वाले हैं, ठीक है। और ये विद इन 1 वीक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट वीक में HTML और ट्राई करेंगे फर्स्ट से सेकंड वीक में CSS की हमारा स्क्रीन नहीं विजिबल है। ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल? यस सर। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे HTML, देन CSS, फिर हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे रिएक्ट जेएस, फिर हम लोग सीखेंगे नोड जेएस, और नोड जेएस के साथ साथ हम लोग एक्सप्रेस जेएस, फिर हम लोग सीखेंगे मोंगोडीबी, के साथ हम लोग सीखेंगे फिर लाइक ये इतने सेगमेंट हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है ना। सॉरी, और कुछ फ्रेमवर्क्स हम लोग सीखेंगे, जैसे कि लाइक CSS फ्रेमवर्क्स की अगर बात करें तो इसमें से हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है बूटस्ट्रैप, ठीक है ना। इसका हम लोग यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। बूटस्ट्रैप के बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको मैं मटेरियल यूआई कर दे दूंगा सो दैट कि आप इसको यूज कर सको, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर होने वाला है। तो हम लोग क्या सीखेंगे? सबसे पहले तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखेंगे, हमारा टारगेट इस पे होगा। देन हम लोग बैक एंड डेवलपमेंट सीखेंगे, और बैक एंड डेवलपमेंट सीखने के टाइम ना हम लोग साथ में रेस्ट एपीआई क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। बैक एंड डेवलपमेंट में रेस्ट एपीआई क्रिएट करना हम लोग सीखेंगे। फिर हम लोग इसका इंटीग्रेशन सीखेंगे कि कैसे आप थर्ड पार्टी के चीजों को इंटीग्रेट करते हो। जैसे अगर आपको सपोज करो रेजर पे का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना हो, या फिर शिपिंग का कोई एपीआई इंटीग्रेट करना हो, तो कैसे आप ये सारी चीजें इंटीग्रेट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हम लोग अगले 3 महीने में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ओवरऑल प्लान ये हमारा होने वाला है। तो इज इट साउंड इंटरेस्टिंग और नॉट, या ऐसा कुछ है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और इसमें इंक्लूडेड नहीं है? ये बताओ पहले। आज थोड़ा सा वॉइस मेरा खराब है तो उसको बियर अप कर लो, ठीक है ना। थोड़ा तबियत खराब होने के कारण वॉइस थोड़ा अजीब होगा मे बी, सो सॉरी फॉर दैट। किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताओ। ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जर्नी, और हमारा जर्नी स्टार्ट होगा HTML। तो सबसे पहले आप एक फोल्डर बना लेना, और उस फोल्डर के अंदर HTML करके एक फोल्डर बनाना, और वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा HTML का जर्नी। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको थोड़ा बहुत HTML आता है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि पूरा HTML आपको आता है, बट थोड़ा बहुत तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। कितने लोगों को थोड़ा बहुत HTML का बेसिक्स पता है? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू द एक्सपर्ट लेवल, बट बेसिक्स। Yes sir, know the basics. Okay, you can raise your hand. ऑल राइट, तो मोस्ट ऑफ द गाइस को पता है, ठीक है। तो मैं उसके अकॉर्डिंगली चीजों को लेकर के चलता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एक फाइल क्रिएट करने से, index.html। देखो, जब भी आप HTML में काम करते हो ना, तो इसका जो फाइल क्रिएट होता है उसमें आपको लास्ट का जो एक्सटेंशन होता है हमेशा
दो एक्सटेंशन रख सकते हो, पहला .htm या फिर .html, ठीक है ना। ये दो एक्सटेंशन के साथ आप फाइल क्रिएट करते हो। और सबसे पहले समझेंगे कि HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो मैं इसके लिए नोटपैड मेरे को स्टार्ट कर लेने दो, एंड देन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप HTML को समझ सकते हो, बेसिक थ्योरी बताता हूँ, एंड देन फिर हम लोग डायरेक्टली टैग्स के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है ना। तो लेट मी क्रिएट अ न्यू नोटबुक फॉर दिस क्लास। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट विथ HTML। ठीक है, तो कोई बता सकता है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? एनीवन? Sir, hypertext markup language. Yes. Why it is called hypertext markup language? इसको मार्कअप लैंग्वेज ही क्यों बोलते हैं? Sir, because it is a text-based way. क्या है? सर ये टेक्स्ट बेस्ड वे में स्ट्रक्चर्ड रहता है सर, इसलिए। नहीं, गूगल करो बट ढंग से आंसर करो। एनीवन एल्स? देखो, मार्कअप लैंग्वेज जो है ना, वो आपका एक ऐसा लैंग्वेज होता है, या फिर बोल सकते हो सेट ऑफ रूल्स होता है, जिसमें इनकोडिंग प्रेजेंट होता है। इनकोडिंग प्रेजेंट होता है मतलब उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, सिर्फ आप उसको फॉलो करके आप एक लेआउट बना सकते हो, ठीक है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हो। इससे कोई आप डिसीजन मेकिंग का काम नहीं कर सकते, ठीक है। डिफरेंस समझना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसके हेल्प से आप डिसीजन मेकिंग कर पाते हो, बहुत सारे चीजें परफॉर्म कर पाते हो। बट मार्कअप लैंग्वेज में क्या होगा कि इससे सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हो। एक तरीके से बोला जाए तो आप एक ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हो, इसके अलावा इसके पास और कोई भी पावर्स नहीं होती, ठीक है ना। ना ये एडिशन कर सकता है सिंपल सा, ना ही सब्ट्रैक्शन कर सकता है, जस्ट ये बता सकता है कि किस वे में आप इनकोडिंग करोगे तो क्या होगा, कैसे ये रिप्रेजेंट करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अगर आपने एक ऐसा मार्कअप लैंग्वेज बनाया जहां पे आप ये कर दो कि ए मतलब मैंगो, तो अब जब भी ए यूज होगा तो उसका मतलब मैंगो होगा। उसके अलावा उसके पास कोई अपना सेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं, जस्ट वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया, ठीक है ना। हाइपर टेक्स्ट इसलिए बोला जाता है, हाइपर कब सिचुएशन, किस सिचुएशन को आप हाइपर बोलते हो? जनरली जब हम लोग गुस्सा होते हैं तो क्या होता है, हम लोग एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। एक्साइटेड स्टेट में होने का मतलब ये है कि अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम कुछ एक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ रिएक्शन दे सकते हैं, राइट। तो उसी तरीके से अगर आप समझो तो हाइपर टेक्स्ट, तो इसमें जो टेक्स्ट प्रेजेंट होता है, कुछ कुछ जो लिंक्स है, बटन्स है, उस पर जब आप क्लिक करते हो तो क्या वो एक्ट करता है या नहीं करता, ये बताओ। आपको किसी और पेज पे ले जाता है, राइट, लेकर के जाता है हाइपरलिंक या नहीं लेके जाता। तो हाइपरलिंक्स उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो ऐसा लिंक है जो एक्टिव है और कुछ एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो कुछ इसी मीनिंग से इसको बोला जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और हमेशा याद रखना कि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, दिस इज जस्ट अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज जो कि वेब पेज क्रिएट करने के काम आता है। दिस इज जस्ट यूज फॉर क्रिएटिंग अ वेब पेज स्ट्रक्चर्स, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है ना। इसका याद रखना आपको, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर creating a structures of the website, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि लाइक HTML जो है वो काफी सिंपल है। एक चीज और मेंशन कर दो, इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप ये अक्सर गलती करते हो कि रेज्यूमे में HTML को एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐड कर देते हो, बट दिस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना।
ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक एचटीएमएल के बारे में। अब आते हैं कि लाइक क्या क्या होता है एचटीएमएल के अंदर, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा चीज वो ये है कि लाइक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आप index.html में आना। अगर आपने VS कोड यूज कर रहे हो और अगर आपके पास एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है HTML5 का, तो जैसे ही आप टाइप करना स्टार्ट करोगे HTML, आपको एक HTML5 करके एब्रिविएशन आएगा और कुछ इस तरीके का आपका एक कोड स्निपेट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, मैं कोड स्निपेट आपके चैट में डाल दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, पहले आप ये कर लो एंड देन लेट मी नो। उसके बाद फिर मैं आपको एक एक करके डिस्कस करूंगा कि कौन सी चीज का क्या मतलब है और कैसे आप इस चीज को ट्रीट कर सकते हो। ठीक है ना। यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट है तो बताओ, वैसे कुछ होना नहीं चाहिए। चलो समझते हैं सबसे पहले फर्स्ट लाइन से कि डॉक टाइप एचटीएमएल का क्या मतलब है। ठीक है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझने का वो है डॉक टाइप एचटीएमएल। तो इससे स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं कि लाइक ये है क्या और कैसे समझ सकते हैं इसको। तो ट्यूटर डॉट टीएक्सटी कर लेता हूं मैं टेक्स्ट फाइल, ताकि मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, इसका सबसे पहले समझो कि इसका यूज क्या है। देखो, ये ना जस्ट एक डिक्लेरेशन है जो ये बताता है ब्राउजर को कि ये जो डॉक्यूमेंट है जिसको वो अब रीड करने वाला है, जिसको वो एक्ट करने वाला है, वो HTML 5th वर्जन या का डॉक्यूमेंट है। ठीक है ना। दिस डिनोट्स दैट डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। है ना। इसका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, वो ये है कि ये डिनोट करता है just 1 second guys।
सॉरी गाइस, एक कॉल आ गया था। ठीक है, तो मैंने डिस्कस करा कि डॉक टाइप HTML जो है वो डिनोट करेगा कि ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब है, क्योंकि जो आपके ब्राउजर है वही आपका कोड को एग्जीक्यूट करता है और रन करता है। ठीक है ना। सॉरी अगेन एक कॉल से डिस्टर्ब हो गया था, सॉरी। चल, ये डॉक टाइप HTML में समझ में आया ना कि HTML5 का डॉक्यूमेंट होगा, और ये जस्ट ब्राउजर को नोटिफाई करेगा कि आपको जो भी एग्जीक्यूट करना है इसको ये इस बात को ध्यान में रख करके एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट जो आपको दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा HTML का ओपनिंग टैग। ठीक है, इसका पर्पस ये होता है कि ये बताता है कि भाई साहब इसके नीचे का जो कोड है ना, ये आपका HTML पेज का सारा जो मटेरियल है वो इसके अंदर ही है। तो इसको बोलते हैं इट इज द रूट एलिमेंट ऑफ द। ठीक है, और इसके अंदर ही सारा सेटअप होता है। ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा HTML के जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा हेड टैग। तो देखो, हेड टैग का पर्पस ये होता है कि ये जस्ट ब्राउजर को मेटा इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, आपके जो सर्च इंजन है ना उसको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होता है आपके वेबसाइट के रिगार्डिंग, सो दैट कि उसको रैंक कर सके, उसके रिगार्ड आपके वेबसाइट पे क्या कंटेंट है क्या नहीं है उसके रिगार्डिंग उसको आइडिया मिल सके। ठीक है ना। ठीक है, तो हेड का काम क्या है कि ये जस्ट मेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा आपके सेगमेंट पे। यहाँ पे एक्चुअली बारिश होने के कारण नेटवर्क बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्बेंस हो तो प्लीज बियर विद दैट। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जस्ट मेटा इंफॉर्मेशन रखेगा, और इसमें ना आपका जो भी CSS फाइल्स है वो सारा चीज आप इसके थ्रू कनेक्ट करते हो। ठीक है, हेड के अंदर ही आप सारा कुछ बताते हो वेबसाइट का मेटा इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा टाइटल। तो ये जो है टाइटल जो है वो आपका हेड के अंदर ही होगा। ये जस्ट बताता है कि आपके वेब पेज का टाइटल क्या है। ठीक है ना। ये आपका स्पेसिफाई करेगा, इट स्पेसिफाइज टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, कि आपके पेज का क्या टाइटल होने वाला है वो आपको बताता है। और अगर ब्राउजर में देखोगे तो ब्राउजर में भी ये कहाँ पे आउटपुट आता है वो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम टाइटल वाला चीज में हम इस तरीके से आराम से टाइटल बार के ऊपर दिखा सकते हैं। और टाइटल बार क्या होता है ना, वो ब्राउजर में जब एग्जीक्यूट करूंगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये स्पेसिफाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बॉडी टैग। देखो, जितना जो खेल होना है ना, जो भी मटेरियल है आपका स्ट्रक्चर जो है वो इस बॉडी टैग के अंदर ही होगा। ठीक है, जो भी स्टाइलिंग आपके वेब पेज का लुक दिखता है ना, आप कोई भी वेबसाइट यूज करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, गूगल, आप जहाँ पे पढ़ाई करते हो या आपके कॉलेज का वेबसाइट हो, आपके यूनिवर्सिटी का वेबसाइट हो, डजंट मैटर, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी टैग।
जो भी आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो आपका बॉडी टैग के अंदर होगा। हेड के अंदर क्या होगा, हेड के अंदर मेटा इंफॉर्मेशन होंगे और सीएसएस के फाइल्स जो आपको एक्सटर्नल फाइल्स कनेक्ट करने हैं वो आप रखोगे कहाँ पे, हेड टैग के अंदर। ठीक है, हेड के अंदर ही आप टाइटल स्पेसिफाई करोगे कि आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या होने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि आपके वेबसाइट पे हो सकता है कि मल्टीपल पेज हो, तो हर एक पेज को एक डॉक्यूमेंट का टाइटल देना कंपलसरी होता है। ठीक है ना, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि जो हमारा बॉडी टैग है उसके अंदर क्या होता है। तो बॉडी टैग के अंदर आप स्ट्रक्चर बताओगे। ठीक है ना, कंटेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ योर, ठीक है, सब कुछ आपका बॉडी टैग के अंदर होता है। लास्ट में आपका और भी टैग्स वगैरह जो भी आप यूज करोगे वो टैग्स को आप इसके अंदर रखोगे। किसके अंदर, बॉडी टैग के अंदर। अब बॉडी टैग के अंदर कैसे क्या रखोगे वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एचटीएमएल में एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स होता क्या है, एचटीएमएल में एलिमेंट क्या होता है। तो देखो एचटीएमएल में जो एलिमेंट होता है ना वो हम डिफाइन करते हैं स्टार्ट टैग और एंड टैग के साथ और बीच में कंटेंट आता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि HTML एलिमेंट क्या होता है तो आप उसको सिंपली बताना कि इट इज डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग, फिर सम कंटेंट, जो भी आपको वेबसाइट पे कंटेंट डिस्प्ले करना वो कंटेंट एंड टैग। ठीक है, इस चीज का याद रखना। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बोला जाए तो डाल सकते हो टैग नेम, फिर आपका आ जाएगा योर कंटेंट। ठीक है, और टैग नेम का क्लोजिंग। जैसे एग्जांपल के लिए एक्चुअल टैग नेम के साथ जाएं तो दिस इज अ पैराग्राफ। समझ में आई बात। तो ये है आपका HTML एलिमेंट। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन तो बताओ। एक चीज और, एक्सेप्शन ये है कि हर HTML एलिमेंट का एंड टैग होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ईच HTML एलिमेंट will have their end tag। ठीक है, ये कंपलसरी कतई नहीं है। एग्जांपल के लिए आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो br टैग। ठीक है ना, फिर आप बता सकते हो इसके साथ img टैग, फिर आप बता सकते हो इसके साथ आ जाएगा आपका जो टैग क्लोज नहीं होता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए br और img लेकर के चलो। हाँ सॉरी, इनपुट टैग, इनपुट एलिमेंट। ठीक है ना, और इसको बोलते हैं इनपुट टैग, स्पेशली बीआर को बोलेंगे बीआर टैग करके। ठीक है ना, और जब ये टैग के साथ अंदर क्लोजिंग हो जाता है तो ये फिर कहलाता है आपका इस तरीके से एलिमेंट। ठीक है, यहाँ तक में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है तो बताओ। ऑल राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि लाइक ये एग्जीक्यूट कैसे होता है। तो देखो आपको हमेशा याद रखना है एक चीज, जो क्लियर माइंडेड में आपको रखना, कि जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लिखते हो तो उसके लिए आपको कंपाइलर या इंटरप्रेटर का नीड पड़ता है या नहीं पड़ता, ये बताओ पहले। सिंपल सा क्वेश्चन, डू यू नीड एनी कंपाइलर और इंटरप्रेटर और नॉट, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जीक्यूट के लिए। यस सर। पड़ता है, राइट। तो उसी तरीके से आपका HTML डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट होने के लिए, आपको इसका विजुअलाइजेशन दिखने के लिए आपको एक चीज का नीड पड़ता है और वो है ब्राउजर। ठीक है, और इसका कोड जो है वो वेब ब्राउजर के ऊपर ही एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो वेबसाइट जो है हमेशा कहाँ एग्जीक्यूट होगा, वेब ब्राउजर के ऊपर। तो जब आप एक्सटेंशन डाउनलोड करोगे VS कोड का तो यहाँ पे एक लाइव सर्वर करके एक्सटेंशन होता है, वो आप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, लाइव सर्वर ये वाला। ठीक है, इंस्टॉल करो फिर मेरे को बताओ कि आपने इंस्टॉल कर लिया। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको रन करके देखेंगे कि कैसे टाइटल टैग के ऊपर आ रहा है, टैब के ऊपर आ रहा है, और कैसे क्या चीजें परफॉर्म हो रही है। ठीक है ना, उसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और एक एक टैग को समझना स्टार्ट करेंगे।
ऑल राइट, ग्रेट विक्रम। एनीवन एल्स? फटाफट इंस्टॉल करो एंड कंफर्म करो। अनमोल डन, दैट्स गुड। मेरी आवाज क्लियर है या नहीं है, ये बताओ। क्लियर है सर। ऑल राइट, सो लेट्स लुक इनटू इट कि कैसे हम चीजों को सही करेंगे, सॉरी यूज करेंगे। तो आपको अभी बताया गया कि कैसे आप लाइक यूज करोगे। इसमें तो बताते हैं, एक एक करके आपको समझाते हैं। सबसे पहले index.html राइट क्लिक करना और ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करना। आपका जो कोड है वो एक ब्राउजर में एग्जीक्यूट होगा और कुछ इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा। ऐसा हो जाए फिर मेरे को कंफर्म करो। चलो ये स्टार्ट हो जाए फिर मेरे को बताना। स्टार्ट हो गया सबका? ठीक है, यहां पे देखो अगर आप नोटिस करोगे ठीक है, तो यहां पे अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे दिख रहा है आपको डॉक्यूमेंट करके लिखा हुआ आ रहा होगा, राइट। और अगर आप नोटिस करोगे तो यही सेम चीज आपका यहाँ टाइटल में प्रेजेंट था, है या नहीं है? यस सर है। राइट, तो यहां पे ये डॉक्यूमेंट को आप चेंज करो और इसको करो HTML ट्रेनिंग करके, ठीक है। इसको अपडेट करो और जाके वापिस से ब्राउजर में देखो कि क्या वो अपडेट हुआ या नहीं हुआ। लाइव सर्वर से अगर आप चला रहे होगे तो आपका बाय डिफॉल्ट वो अपडेट हो जाएगा। देखो अपडेट हुआ। यस सर हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपने नोटिस करा, तो इस यही मैं बोल रहा था कि टाइटल जो है आपका टैब्स के ऊपर आता है ब्राउजर में। आ रहा है या नहीं आ रहा?
आ रहा है सर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि चलो ये तो टाइटल तो जब हमने मेंशन करा वो वहां पे आ गया, राइट। और आप अगर स्ट्रक्चर को समझो तो पूरा जो सेगमेंट है ना वो दो तीन चीजों पे डिपेंडेंट है। ठीक है, पहला सेगमेंट है आपका एचटीएमएल वाला टैग जो रूट एलिमेंट है, दूसरा सेगमेंट है आपका हेड, राइट, और तीसरा सेगमेंट है आपका Sir, your voice is not reachable, sir. अभी ऑडिबल है? सॉरी मैं म्यूट पे बोल रहा था यार, सॉरी। अभी ऑडिबल है? Yes, sir. सॉरी माय बैड। लाइक ठीक है, चलो। तो मैं बता रहा था कि HTML जो है वो तीन सेगमेंट में आप कंसीडर कर सकते हो, जिसमें दो जो है वो चाइल्ड सेगमेंट आप कंसीडर कर सकते हो और एक को पेरेंट सेगमेंट। तो पेरेंट सेगमेंट कौन सा आपका? HTML वाला, ठीक है। और चाइल्ड सेगमेंट में एक हो गया आपका हेड, दूसरा हो गया बॉडी। एक जो है वो आपका मेटा इंफॉर्मेशन कैरी करता है जो आपके वेब ब्राउजर साथ ही साथ सर्च इंजन के लिए होता है, ठीक है। और बॉडी वाला जो सेगमेंट होता है ये होता है आपके पेज के स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपने देखा होगा, यहाँ पे लैंग इज इक्वल टू en मेंशन किया हुआ है या नहीं है? ये चीज आपने नोटिस करा? यहाँ पे लैंग इज इक्वल टू en ये बता रहा है ब्राउजर को कि भाई साहब इसके अंदर जो भी कंटेंट हमने लिखा है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। तो आप उसको इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ट्रीट करो, ठीक है। अब ये छोटा सा सेगमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने बहुत सारे वेबसाइट पे ये देखा होगा कि वहां पे लैंग्वेज ट्रांसलेशन के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं या नहीं होते हैं? ये बताओ। होते हैं सर। ठीक है, तो वो सारी चीजें कैसे मैनेज हो रही हैं, उसका मैनेज होने का सेगमेंट जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये लैंग्वेज जो है वो आपके वेब ब्राउजर को नोटिफाई करता है कि वो किस लैंग्वेज में आप कंटेंट को रखा है आपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वो हम लोग कंसिडर करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम चीजों को रख सकते हैं। तो एलिमेंट्स के बारे में हमने समझा कि एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट्स टैग ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के साथ आता है, ठीक है। और ये हमेशा ओपनिंग टैग जो है वो क्लोजिंग टैग के साथ आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। और एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि जो टैग क्लोजिंग टैग के साथ आता है उसका क्लोजिंग टैग स्किप आपको नहीं करना, उसका क्लोजिंग टैग आपको लगाना ही लगाना, ठीक है ना। और जिसके क्लोजिंग टैग नहीं होते उसको बोला जाता है एम्प्टी HTML एलिमेंट्स, ठीक है। एम्प्टी HTML एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं?
वो एलिमेंट्स जिसके क्लोजिंग टैग अवेलेबल नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज आपको याद रखना वो ये है कि HTML टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव। मतलब ये नहीं कि जैसे तैसे टाइपिंग करना। अगर आपको ये अलाउ किया गया तो इसका मतलब ये नहीं रहेगा कि आप कुछ भी करते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, जैसे ये पैराग्राफ है तो इसको पैराग्राफ को आप चाहो तो आप इस तरीके से भी रख सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात। बट आई वुड सजेस्ट कि आप हमेशा स्मॉलर वाला सेगमेंट ही यूज करना, ये आपके रीडेबिलिटी के लिए बढ़िया रहेगा और बेसिक स्टैंडर्ड ही यही है। लाइक आपके साथ जो आपके टीममेट्स काम करेंगे वो भी इस तरीके का स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे होंगे। तो अगर सब कोई अपने अपने मर्जी से कोड लिखेगा तो पंगा ये हो जाएगा कि बाद में वो खिचड़ी बन जाएगा। लाइक आपके टीम मेंबर्स आपके कोड नहीं पढ़ पा रहे होंगे, आप अपने टीम मेंबर्स का कोड नहीं पढ़ पाओगे, तो इट इज नॉट अ फेयर प्रैक्टिस। ठीक है, जब आप टीम मेंबर्स के साथ काम करते हो तो आपको ये चीज ध्यान में रखना होता है कि किस नोटेशन को हम फॉलो कर रहे हैं। ये चीज आपको क्लियरली इनिशियल में ही डिसाइड करना होता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना होता है। ठीक है ना, यहाँ तक में समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। समझ आ गया। चल आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट चीज जो हमें समझना है वो ये है कि लाइक HTML टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। अब एट्रीब्यूट क्या है वो पहले डिस्कस करते हैं, देन फिर हम लोग एक एक करके सारे टैग्स के अंदर जाएंगे और उसको समझेंगे। देखो एट्रीब्यूट जो है ना वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स जो है it is being used to provide additional information about the element। ठीक है, और क्या होता है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन वो भी आपको मैं बता देता हूं। तो जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं दूं कि हमने एक टैग बनाया एंकर टैग, यहां पे लिखा क्लिक हियर। अब ये एंकर टैग जो है वो कहां लेकर के जाएगा, लाइक अगर इस पे क्लिक होता है तो किस जगह पे जाएगा, ये इंफॉर्मेशन तो प्रेजेंट नहीं है ना। सोच के देखो है क्या, नहीं है ना। तो इसी के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इस वाले टैग में आप href का यूज करते हो। ये href ही इसका एट्रीब्यूट कहलाता है। ठीक है, ये जो है ये एट्रीब्यूट कहलाएगा। ठीक है, और इसी के अंदर आप बताओगे कि भाई साहब आपको जब भी क्लिक किया जाए तो आप google.com पे चले जाओ। तो अब जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो इसके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है कि वो आपके चीजों को सही से परफॉर्म कर सके, है या नहीं है ये बताओ। है सर। राइट, तो एट्रीब्यूट का क्या मतलब है समझ में आया, क्या पर्पस है, क्यों है। अब ये चालाकी मत करना कि मैं इंड टैग में एट्रीब्यूट दूंगा। ठीक है ना, तो ये जिद पे नहीं अड़ना आपको। ठीक है, हमेशा जो है आपका एट्रीब्यूट जो है वो स्टार्टिंग टैग के अंदर रहेगा। ठीक है, क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन है। क्लियर है। चल अब कुछ एट्रीब्यूट्स के नेम बता देता हूं मैं आपको कि कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं। तो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट आप कंसीडर कर सकते हो, एग्जांपल के लिए मैं जो बता रहा हूं href। ठीक है, फिर आपका हो जाता है src जो img टैग के साथ यूज होता है सोर्स को बताने के लिए किस जगह पे इमेज प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपका हो जाता है इमेज के अंदर ही विड्थ और हाइट, लाइक इमेज का विड्थ और हाइट क्या होने वाला है। अल्ट एट्रीब्यूट जो कि डिनोट करता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट को, कि अगर सपोज बाई चांस किसी भी रीजन से इमेज लोड नहीं हो पाया तो उस जगह पे टेक्स्ट दिखा दिया जाता है कि भाई साहब ये इमेज हम लोड करना चाहते थे बट किसी कारणवश लोड नहीं हुआ, ताकि यूजर को इंफॉर्मेशन मिल जाए कि उस जगह पे क्या था, ब्लैंक ना रहे। ठीक है ना, फिर आता है लैंग एट्रीब्यूट, और ये लैंग एट्रीब्यूट जो है वो हम यूज करते हैं जनरली HTML टैग में, ये बताने के लिए कि हम जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वेब पेज पे वो कौन सा लैंग्वेज में हम यूज कर रहे हैं, और ये मेनली वेब ब्राउजर और सर्च इंजन के लिए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आपका टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल एट्रीब्यूट जो है वो यूज होता है आपका पैराग्राफ के ऊपर जब आपको, या फिर किसी और टैग के ऊपर जब आपको टूल टिप दिखाना हो। टूल टिप क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, कि टूल टिप क्या है। फिर है आपका
और भी एट्रीब्यूट्स के बारे में अगर आपसे जिक्र करें तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या हो सकता है? एनीवन? वीडियो के अंदर भी सोर्स ही यूज होता है। हाँ, नेम एट्रीब्यूट यूज होता है इनपुट फील्ड के अंदर। आईडी जो है वो एट्रीब्यूट होता है जो आपको स्पेसिफायर के रूप में यूज करते हो आप, ताकि आप ना यूनिकली आइडेंटिफाई कर सको एक पर्टिकुलर टैग को जो आपको सीएसएस इंप्लीमेंट करना हो तो, ठीक है ना। जैसे आप भी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होंगे तो आपको एक स्टूडेंट आईडी मिला होगा और वो यूनिक होगा। वो इसलिए आपको अलॉट किया गया ताकि आपको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके और स्टूडेंट्स के अमंग, ठीक है। तो उसी तरीके से जब आप एक वेबसाइट बनाओगे तो मल्टीपल टैग्स, मल्टीपल एलिमेंट्स यूज होंगे, राइट। अब कौन से जगह पे क्या यूज होगा, कौन सा को आप स्टाइल करना चाहते हो, किसको आप टारगेट करना चाहते हो, तो उस जगह पे आपको आईडी हेल्प करता है। अगर आप एक पर्टिकुलर क्लास या ग्रुप को टारगेट करना चाहते हो, मतलब मल्टीपल टैग्स को टारगेट करना चाहते हो, तो उस जगह पे क्लास आपको हेल्प कर देता है। तो ये सारा जो चीज है ना वो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एचटीएमएल टैग्स को, ठीक है। यहां तक में कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा, वो है एचटीएमएल का हेडिंग्स। हेडिंग्स के बारे में समझते हैं कि हेडिंग्स क्या होता है। तो देखो, हेडिंग्स जो है वो एचटीएमएल के अंदर आपको टाइटल्स या सब टाइटल्स डिस्प्ले करने के लिए यूज में आता है। आप अगर कोई वेब पेज बना रहे हो तो आप पे टाइटल भी हो सकता है आपके वेब पेज का, सब टाइटल भी हो सकता है। तो वो सारे सेगमेंट्स को अलग दिखाने के लिए, उस सारे सेगमेंट को स्ट्रक्चर देने के लिए आपको हेडिंग्स जो है हेल्प करता है। और एचटीएमएल जो हेडिंग्स है वो टोटल 6 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पहला आपका हो जाता है H1 जो सबसे बड़ा होता है इन फॉन्ट साइज, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे भी छोटा, ठीक है, H5 H4 से छोटा और H6 सबसे छोटा। तो ये 6 टोटल आपको HTML के हेडिंग्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको डिस्प्ले करके भी दिखाता हूँ, H1 हेडिंग 1, ठीक है। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ 6 बार, 2 3 4 5 6। मेरे में कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं जब यहाँ पे चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग टैग भी चेंज हो जाता है, बट आपको जो है वो क्लोजिंग टैग भी मैनुअली चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। H4 हो गया, H5 हो गया एंड देन H6। और अगर आप इसका आउटपुट देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आपने नोटिस करा होगा कि हेडिंग 1 सबसे बड़ा है, हेडिंग 2 जो है उससे छोटा, हेडिंग 3 उससे छोटा, हेडिंग 4 उससे छोटा, हेडिंग 5 उससे छोटा, हेडिंग 6 सबसे छोटा। अब अगर मैं इसको 1 को 1 2 3 4 में कन्वर्ट कर दूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, राइट। अब देखोगे तब आपको इजिली दिखेगा हेडिंग 1 और 6 के बीच का डिफरेंस। यहां तक में कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। चलो, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं जो आप प्लीज ध्यान में रखना, क्योंकि आप जो वेबसाइट बनाने वाले हो वो आपके पर्सनल यूज के लिए नहीं रहेगा। आप चाहोगे कि आपका वेबसाइट गूगल में इंडेक्स हो, किसी भी सर्च इंजन में आपका वेबसाइट टॉप रिजल्ट, सर्च रिजल्ट्स में है, राइट। चाहोगे या नहीं चाहोगे, या जस्ट वेबसाइट को डिप्लॉय करके भूल जाओगे, ठीक है। सो याद रखना, हेडिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्यों, पर्पस समझो। सबसे पहला चीज कि सर्च इंजन जो है uses the headings to index the structure of your website, content of your web pages, ठीक है। तो आप अगर इसका प्रॉपरली यूजेस नहीं करोगे तो आपको वो बेवकूफ समझेगा और आपके साइट को नीचे रैंक कराएगा, ठीक है। तो आपको इसका प्रॉपर यूज करने आना चाहिए। ये मत करना कि पहले आप H2 यूज कर रहे हो फिर आप H1 जाके यूज कर रहे हो, नहीं, हमेशा हायरार्की वे में यूज करना, ठीक है। कि अगर आपको सपोज करो कोई एक सेक्शन बना रहे हो तो वहां पे सबसे पहले टाइटल आएगा, तो टाइटल को आप H1 रखो। अगर सपोज आपने H3 से स्टार्ट करा तो सब टाइटल को आप H4 या H5 या H6 रखना। ये मत करना कि सब टाइटल को H2 डाल रहे हैं, ठीक है। ऐसे केस में गूगल जो है कभी भी आपके साइट को रैंक नहीं करेगा टॉप पे, ठीक है।
समझ में आ रही बात? तो H1 को जो है आपको हेडिंग में जो मेन हेडिंग होगा ना उसके लिए यूज कीजिएगा, उसके बाद आप H2, इसी तरीके से जो लेस इंपॉर्टेंट होगा उसको H3, और इस तरीके से आप सो ऑन आगे बढ़ना, ठीक है ना। अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड या फिर बड़ा दिखाना है उसके लिए आप हेडिंग यूज कर रहे हो, ये बेवकूफी मत करना, ठीक है ना। मैं यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर देता हूं, डू नॉट यूज हेडिंग्स। लोग ऐसा करते हैं, ठीक है ना, कि अगर उसको बड़ा टेक्स्ट दिखाना है तो CSS नहीं लिखेंगे, वो हेडिंग टैग का यूज कर लेंगे फटाक से। डिस्प्ले द टेक्स्ट टू बोल्ड और बिग, ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अब जो है इंडस्ट्री में एंटर करने वाले हो, राइट, यू गाइस आर इन फाइनल ईयर और लाइक आप पास आउट होने के कगार पे ऑलमोस्ट हो, ठीक है ना। तो आपको ये बेसिक चीजें तो आपको पता होनी चाहिए कि वेबसाइट बना रहे तो कैसे बनाएंगे, ये नहीं कि जस्ट स्ट्रक्चर लिखे जा रहे, वो सब फर्स्ट ईयर का काम होता है, इट्स नॉट फॉर यू, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ वेबसाइट बनाने नहीं है, उसके और भी सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने हैं, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों का भी मैं जिक्र बार बार बीच बीच में करता रहूंगा, तो प्लीज आप लोग लेक्चर्स को मिस मत करना, ठीक है ना। चलो, ये तो हो गया हेडिंग के बारे में। अब आती बारी कि अगर आपको फॉन्ट साइज बड़ा करना है हेडिंग का, तो आप डेफिनेटली स्टाइल टैग के हेल्प से कर सकते हो। अब वो सारी चीजें मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कैसे आप स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट जो चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है पैराग्राफ्स के बारे में। तो पैराग्राफ जो है उसके लिए आपको P टैग मिलता है, और इसका काम होता है आपके वेबसाइट के ऊपर टेक्स्ट, ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को डिस्प्ले कराना, या फिर कोई भी टेक्स्ट को न्यू लाइन से स्टार्ट करना, ठीक है ना। तो उसके लिए आप यूज करोगे पैराग्राफ टैग का। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ, तो और अब आप इसका आउटपुट देखोगे तो आपको इस तरीके से आउटपुट मिलेगा, दिस इज अ पैराग्राफ, राइट। और ये हमेशा नए लाइन से स्टार्ट होता है। अगर मैं एक और कॉपी पेस्ट कर दूं तो आप देखना कि ये जो नया वाला लाइन है वो नए सिरे से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है ना वो ब्लॉक है, मतलब ये यहां से लेकर के यहां तक का एरिया कवर करता है, इंड तक का, ये नहीं कि जस्ट जितना में उतना ही एरिया कवर कर रहा है। अगर यकीन नहीं है तो मैं इसको आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, देखो इसका एरिया कहां तक फैला हुआ है, एंड ऑफ द पेज का विड्थ, राइट। अच्छा, एक चीज और आपके मन में ये आ रहा होगा कि आपको पता है कि पेज का विड्थ क्या होने वाला है, पेज का हाइट क्या होने वाला है, ये तो नहीं पता ना। तो आप ये अगर चालाकी करोगे कि आप एक्स्ट्रा स्पेस डाल दिए और उससे आपका लाइक टेक्स्ट जो है वो लास्ट तक टच कर जाएगा, तो ये सब बेवकूफी से दूर रहना। देखो मैंने कितने सारे स्पेस डाल दिए, डाले या नहीं डाले, बट देखना अभी भी टेक्स्ट वैसा का वैसा ही होगा, ठीक है ना। तो ये बेवकूफी मत करना कि मैं स्पेस डाल करके पेज के एंड तक अपने टेक्स्ट को लेकर के चला जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। HTML व्हाइट स्पेस को उठा करके फेंक देगा, ऐसे ही डंप कर देगा, उसको कुछ भी प्रेफरेंस नहीं देगा। ये चीज समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। कुछ तो बोलो, आप लोग साइलेंट हो जाते हो, क्या बात है। समझ गया सर। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे चीजों को कि कैसे आगे एग्जीक्यूट करेंगे। वो है हमारा टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट तो डाल दिया, बट अगर आपको फॉर्मेट करना है टेक्स्ट को तो कैसे फॉर्मेट करेंगे। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में ना आपको मल्टीपल चीजें मिलती हैं। क्या क्या मिलता है वो आपको बताते हैं। ये तो पहले समझ लो कि टेक्स्ट में सॉरी HTML में कमेंट कैसे ऐड करते हैं। तो HTML में जो कमेंट है वो आप कुछ इस तरीके से ऐड करते हो, ठीक है। जस्ट 1 सेकंड गाइस, आई एम गेटिंग अ कॉल। ऑलराइट गाइस, सो हम डिस्कस करने वाले थे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। तो उसके पहले आप समझ लो कि HTML में कमेंट कैसे ऐड करते हैं। देखो जब भी आपको HTML में कमेंट ऐड करना होगा तो आप स्टार्ट करोगे ओपनिंग टैग वाला सिंबल, ठीक है, देन एक्सक्लेमेशन मार्क,
2 डैश कंटिन्यूएशन में, ठीक है, मिनिमम 2 डैश कंटिन्यूएशन में होना चाहिए। आप चाहो तो मल्टीपल ऐड कर सकते हो, इट्स अलाउड, बट मिनिमम आपका जो है वो 2 डैश तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही वो HTML को समझ में आया कि आप कमेंट ऐड कर रहे हो, और वो इसको वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं करेगा। और क्लोजिंग के लिए 2 डैश एंड देन क्लोजिंग टैग, ठीक है। और ये है आपका स्ट्रक्चर फॉर द कमेंट्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी कंफ्यूजन तो बताओ। चल आगे बढ़ते हैं। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के सेगमेंट को समझते हैं। तो सबसे पहला चीज आता है टेक्स्ट को बोल्ड करना, ठीक है। तो अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है, जैसे हमारे पास था दिस इज अ पैराग्राफ, और मैं बोलूं कि पैराग्राफ वाला सेगमेंट को बोल्ड कर दो, तो बोल्ड करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा बी टैग, ठीक है। बी टैग इज बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड। देखो यहां पे, राइट, हुआ बोल्ड या नहीं हुआ। स्ट्रॉन्ग जो है एक टैग होता है जो ये हेल्प करता है आपको टेक्स्ट को एम्फेसाइज करने के लिए, कि मतलब वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये अगर आपको जस्टिफाई करना इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए, तो वहां पे आप यूज करते हो स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग टैग का। और उसका भी पर्पस ना ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे मैं यूज करूं दिस इज इंपॉर्टेंट, और मैं चाहता हूं इंपॉर्टेंट को स्ट्रॉन्ग दिखाना, तो मैं स्ट्रॉन्ग टैग के साथ दूंगा, और ये भी बोल्ड फॉर्मेट में आपको दिखेगा, ठीक है। देखो, है ना, या नहीं है, राइट। तो ये हो गया बोल्ड करने के लिए और इंपॉर्टेंट चीजों को दिखाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट को अगर आपको इटैलिक करना है, तो इटैलिक में क्या होता है, आपका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा इंक्लाइन हो जाता है। इंक्लाइन होने के लिए क्या करना होगा, पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ। अब आप चाहते हो पैराग्राफ को इटैलिक करना, आई टैग यूज करोगे पैराग्राफ, और अब आप नोटिस करोगे कि आई टैग के अंदर जो भी रैप किया गया था वो इटैलिक हो चुका है, राइट। अब एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट अगर यूज करना है, तो वहां पे EM टैग का यूज करते हैं। अब एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट क्या होता है कि लाइक जिसको थोड़ा फोकस मिल जाए, ठीक है। तो फोकस मिलने के लिए थोड़ा सा तो अलग दिखना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे भी ये भी ऑलमोस्ट लाइक इटैलिक ही दिखता है, ठीक ना। और इसको श्रेष्ठ ने गलत इंटरप्रेट कर लिया और इसको समझ लिया कि इससे टेक्स्ट जो है वो इटैलिक होता है। दोनों का पर्पस अलग है श्रेष्ठ, ठीक है ना। ओके सर। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल दिखाना टेक्स्ट को, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे, जैसे आपके साथ स्कैम किया जाता है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, बताया जाता है सर या नहीं बताया जाता। सॉरी, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, लाइट कट गया पूरा फुल्ली, इसलिए लाइट इंटरनेट जो वो कट हो गया। सो आज का सेशन ना कल कंटिन्यू करूंगा आगे में, ठीक है ना। तो कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे स्मॉल टेक्स्ट के साथ, ठीक है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल से, ठीक है ना। सो वी वेयर डिस्कसिंग कि कैसे आपको स्मॉल टेक्स्ट दिखाया जा सकता है। तो TNC जो है वो बड़ा सा भी दिख रहा है, राइट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको स्मॉल टेक्स्ट में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, TNC अप्लाइड। और ये जो टेक्स्ट है वो नॉर्मली स्मॉल दिखेगा इन कंपेरिजन टू अदर टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा हो कि ये तो स्मॉल हुआ नहीं, तो स्मॉल कैसे हुआ, ठीक है ना। तो बट इसका पर्पस जो है वो स्मॉल दिखाने के लिए, और ये
स्मॉल क्यों नहीं दिख रहा? लेट मी चेक, ऐसा हो क्यों रहा है? स्मॉल वाला सेगमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा? ओके, पैराग्राफ में रैप्ड है आई थिंक ये। रुको एक सेकंड, मेरे को फॉर्मेट करने दो इसको। हो सकता है पैराग्राफ में रैप्ड हो ना, इसलिए पैराग्राफ का प्रॉपर्टी जो है ये इनहेरिट कर जा रहा है। सी, जैसे सिर्फ स्मॉल टैग के अंदर डाला तो ये छोटू सा हो गया, देख लो अदर के कंपैरिजन में। लेट मी चेंज द पैराग्राफ सेगमेंट फ्रॉम हियर, है ना? नाउ लेट मी शो यू। ये ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये थोड़ा सा अजीब है क्योंकि इसके लिए ये छोटा होना चाहिए बाय डिफॉल्ट और सब टेक्स्ट के कंपैरिजन में। स्मॉल टैग, तो स्मॉल टैग ना ये छोटा सा करके दिखाने के लिए यूज होता है, और हो सकता है कि ये डेप्रिसिएट हुआ हो, तो एक बार कल चेक कर लेंगे इसको, ठीक है ना? सो लेट्स कनेक्ट टुमारो एंड वी विल कंप्लीट दिस सेगमेंट फर्दर, ठीक है ना? आज थोड़ा बारिश के कारण डिस्टर्ब है पूरा इंटरनेट कनेक्शन। Okay guys, thank you, see you guys tomorrow.